वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो कोई भी स्टॉक आप कैसे पिक करें। बहुत ही ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो ये, बट ये बहुत ही बेसिक रूल है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का कि आप उससे आप एक स्टॉक पिक कर सकते हैं और उससे निकल भी सकते हैं। और मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक मार्केट में अगर 2-4 साल आपने बिता लिए तो आपको ये पता ही चल जाएगी। जस्ट नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी है। लोग अगर इसको भी फॉलो करें ना तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं इन एनी स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। एक ये इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो हमें एवरेज, आप इसको बाइफरकेट करके देखिए। मूविंग एवरेज, जो एवरेज है वो मूव हो रहा है, और ये इसमें आपको दिन दिन ऐड करने पड़ते हैं। मतलब आपको अगर 10 दिन का मूविंग, 10 दिन जो कैंडल बनी उनका जो एवरेज है वो कितना हुआ, 100 दिन में जो कैंडल बनी उनका एवरेज वो कितना हुआ। तो इसी हिसाब से आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कोई आज कल के दिन में कोई कैंडल 80 पे गई, 80 उसने हाई बनाया, आज उसने 100 हाई बनाया, तो उसका मूविंग एवरेज जो आ जाएगा 80 से 100 के बीच, मतलब 90 के आसपास आ जाएगा। तो एक एवरेज निकलता है मोटा मोटी, एक थोड़ा सा प्रिडिक्शन हो जाती है, हाँ, कि आप उसको एक प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। आप एज एग्जाम्पल किसी बच्चे को ले लीजिए। अगर वो उसके एट्थ में अगर उसके 80% 90% हैं, नाइन्थ में भी 80% 90% हैं, तो ऑब्वियसली वो टेंथ में 90 अबव लेके ही आएगा। तो ये एक ट्रेंड डिफाइन करता है कि जो ट्रेंड चल रहा है कहीं वो डेविएट तो नहीं हुआ है। और ट्रेंड ट्रेंड अगर डेविएट होता है अपने उससे, तो उससे हम फिर निकल जाएंगे। तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखिए मूविंग एवरेज लगाना है। सबसे पहले तो आप इंडिकेटर में जाइए। इंडिकेटर में जाके आप यहाँ सर्च करिए मूविंग एवरेज। आप पहले मूविंग एवरेज सिंपल लीजिए। ये आपका मूविंग एवरेज सिंपल प्लॉट हो गया। बट आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 9। तो इसका मतलब है ये जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, जो ये लाइन लगी हुई है, जो आपको लाइन दिख रही है, ये ये 9 डेज़ का एवरेज लगा दिया है इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें तो इन्वेस्टर बनना है। अगर हमें इन्वेस्टर बनना है तो हम लॉन्ग टर्म का देखेंगे। ये तो 9 डेज़ का है, मतलब 9 दिनों में पिछले मूवमेंट कहाँ रहा क्या रहा। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे और देखेंगे। तो ठीक है, हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। हम जाएंगे इधर पे सेटिंग, उसमें अभी आ गया लेंथ। लेंथ में आप कर दीजिए 200। बाकी आपको सिर्फ लेंथ चेंज करनी है, बाकी कुछ और चीज़ नहीं करना है, और इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, अब ये 200 डेज़ का, आप देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ गया। पहले 9 डेज़ में ये ऐसे ऐसे बिल्कुल पास में था, अब ये इतना डिफरेंस आ गया। ये एक मूविंग एवरेज लाइन है, इसको थोड़ा कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी आएगी। हम्म, तो कलर ये कर लेते हैं, थोड़ा सा थिक लाइन ले लेते हैं, अदरवाइज रेड भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी आपको विजिबली क्लियर है। ओके, अब देखिए ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज दिख रहा है, और इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको एंटर करना है 200 मूविंग एवरेज में, एक तो आपको इसमें एक दो चीज़ देखनी है कि इसमें एक रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। आपको स्टॉक, अच्छा स्टॉक ले लीजिए, ये तो नॉर्मल स्टॉक है। स्टॉक एनएससी में आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप इसको एनएससी में पहले ट्राई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेटर थिंग है। आईसीआर ले लीजिए, करा लीजिए, ये क्रेडिट एजेंसी कंपनी है, ये ले लीजिए।
अभी आपको क्या देखना है कि स्टॉक जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और वहाँ पे जैसे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही जाता है आपको बाय करना है, और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल का जो लो है वहाँ आपको निकल जाना है। आप समझ गए? या तो आप 10 20 30 पॉइंट का ऐसा रख सकते हैं, अदरवाइज जो उसकी नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल अगर उससे नीचे है तो आप इसका लो ले सकते हैं, या प्रीवियस सपोर्ट। अब इसका सपोर्ट कैसे निकलेगा? प्रीवियस सपोर्ट। अभी मान लीजिए ये कैंडल ऊपर गई, अब मुझे इसमें देखना है कि क्या मुझे इसमें एंटर होना है, तो आपको देखना पड़ेगा इसका प्रीवियस सपोर्ट क्या है। आप प्रीवियस सपोर्ट में आएंगे, इधर पे एक लाइन खींच देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन खींची। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप, मैं आपको एक मिनट इसमें दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसमें एंटर, आप मुझे मान लो इसमें एंटर होना है, एक मिनट आपको एडिट कर देता हूँ। जैसे मुझे इसमें एंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना चालू कर दूँगा, और मैं ये जो लाइन आई है इसका जो लो है इसका स्टॉप लॉस रखूँगा, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी देखूँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस बन रहा था जिसमें जिसको बार बार रिटेस्ट कर 2020 में किया, 2021 में किया, उसके बाद यहाँ 2021 मार्च अप्रैल तक में किया, उसके बाद इसने यहाँ पे कंसल्ट किया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर चला गया। इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है स्टॉक में, क्योंकि एक थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है, ओवर द प्राइस ऑफ 2000, ये 3000 से लेके 5000 तक गया है। आपको छोटा मोटा स्टॉक भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बेसिकली आपको एक 200 मूविंग एवरेज लगाना है और चार्ट एनालाइज करने हैं। अभी देखिए मैं रेस कर दूँ। हम्म, अभी आप दूसरे चार्ट में आ जाइए। अब ये देखिए, आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, और जो उसका प्रीवियस, सॉरी, तो जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हो और आप इसमें एंटर हो जाइए, और 10 20 50 पॉइंट या प्रीवियस कोई सपोर्ट दिख रहा हो, जैसे आप इसमें, अभी मान लो ये इधर पे गया, आपको इसमें एंटर होना है, तो आपको प्रीवियस सपोर्ट क्या दिख रहा है, आप ये ले लीजिए। आप यहाँ यहाँ कहीं या यहाँ पे एंटर होंगे या यहाँ पे नहीं एंटर होंगे, तो आप ये अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और स्टॉक में एंटर हो जाइए। ये बहुत ही बेसिक मेथोडोलॉजी है किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज आपका क्रॉस हो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रॉम माई वीडियो, और ऐसे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब और लाइक किया तो। और ये वीडियो थोड़ा सा इवॉल्व भी होती रहेंगी, इसमें अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू गाइस।